ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको इंग्लिश ही सिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बागात और जंगलात की सैर करवाएंगे और उन बागात और जंगलात में पेश आने वाले हालात व वाक़यात को इंग्लिश में बयान करेंगे और आपको भी बताएंगे कि इन्हें उर्दू से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्रिपल टू। जैसा कि आपने आज एक वीडियो देखी, इस वीडियो में आपने क्या देखा उसे इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखा कि एक ट्यूबवेल है, वो चल रहा है, उसमें से पानी है जो वो निकल रहा है। वो सबसे पहले एक पूल में, एक तालाब में गिरता है और वहां से फिर वो छोटे चैनल्स, जिन्हें पंजाब में खाला कहा जाता है, वहां से होता हुआ खेत में जाता है और फिर वो फसलों को सिराब करता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि जहां पर ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े दरख्त भी मौजूद है और वहां पर परिंदे जो है वो चहचहा रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन को, सारे सिनेरियो को हम बदलते हैं इंग्लिश में। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपके ज़हन में कोई भी आइडिया आए और आप उसे इंग्लिश में लिख सकें। जिस तरह आप उर्दू या पंजाबी इंग्लिश लिख सकते हैं ना पेपर पे, कोई भी आइडिया आपके ज़हन में है आप उर्दू लिख सकते हैं पेपर के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह कोई भी किसी भी किस्म का आप सिनेरियो देखें या कोई भी आइडिया आपके ज़हन में आए, वो आप पेपर के ऊपर पुट करने के काबिल हो जाए। ये मकसद है इसका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा इजी है। आमतौर पर ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे छोटे फिक्रे सीखते रहते हैं। पीछे से सीखा आगे से भूल गया, आगे से सीखा पीछे से भूल गया। ठीक है, तो वो कभी भी बड़े बड़े फिक्रों को कंट्रोल करने के काबिल नहीं होते या किसी पैराग्राफ को प्रॉपर वे में लिखने के काबिल नहीं होते। ठीक है, इस तरह से वो सेल्फ राइटिंग नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है कि उन्होंने सेल्फ राइटिंग कभी सीखी ही नहीं। ठीक है, उन्होंने तो चंद टूटे फूटे फिक्रे सीखे, वो कभी आगे से भूल गया, कभी पीछे से भूल गया, उसका कोई फायदा नहीं होता। अभी आपको एक नए तरीके से पढ़ाते हैं, नए तरीके से आपको सिखाते हैं कि एक ही बड़े फिक्रे के अंदर कैसे मुख्तलिफ तरह की टेंसेस को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखें जी, अब इसमें हमने सबसे पहले हमारे पास क्या चीज थी, एक ट्यूबवेल था जो कहीं पे लगाया हुआ था। ठीक है, वीडियो में आपने क्या देखा, ये एक ट्यूबवेल है जो कि दरख्तों से गिरा हुआ है और इन दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हैं। अब इसे हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। इस जुमले को बड़ा आसान है, देखें, दिस इज द ट्यूबवेल। ओके, दिस इज द ट्यूबवेल, ये हमने फिक्रा कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। अब ये जो फिक्रा है ये किससे ताल्लुक रखता है, ये सिंपल सेंटेंस है, सादा सा फिक्रा है ये, बिल्कुल। ठीक है, आगे हमने लगाया कॉमा, क्योंकि आगे एक और हिस्से को हम जोड़ने लगे हैं। विच इज सराउंडेड बाय ट्रीज, विच का मतलब कौन, विच का यहां पर मतलब है ट्यूबवेल। ठीक है, विच हमने किसकी जगह पे लगाया, ट्यूबवेल की जगह पे। ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय ट्रीज, जो कि दरख्तों से घिरा हुआ है। विच का मतलब क्या है, जो। ओके, विच इज सराउंडेड बाय ट्रीज। तो ये जो जुमला है छोटा सा, इसका ताल्लुक किससे है, इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस से ताल्लुक बनता है। ठीक है, फिक्रा एक ही है बड़ा सा, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में जोड़ रहे हैं। ये कॉमा लगाया है, कॉमा इसलिए लगाते हैं ताकि दो जुमलों को जोड़ा जा सके। उसके बाद हमने फिर लगाया एंड, और इन दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हैं। एंड बर्ड्स आर चिरपिंग ऑन दोज ट्रीज। अब इस हिस्से का ताल्लुक बन जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस से। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस से ताल्लुक बनता है। तो इस अब यहां पर आपका जो जुमला है वो सारा खत्म हो रहा है। ठीक है, यहां तक। अब आपने इसमें यह देखा है कि आप मुख्तलिफ जो टेंसेस हैं उनको एक ही बड़े जुमले के अंदर लिख सकते हैं, और ये लिखना करेक्ट है और लिखना जरूरी भी है, इसे सीखना जरूरी है। इसके बगैर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप सेल्फ राइटिंग नहीं सीख सकते। ठीक है, आप कोई भी चीज जो आपके ज़हन में आए वो अगर आप पेपर पे पुट करना चाहते हैं तो फिर ये सारी चीजें सीखना जरूरी है।
अच्छा जी, आगे देखते हैं कि वो जो ट्यूबवेल है वो कैसे चलता है, किसके ऊपर चलता है। ये डीजल पर चलता है। ये का मतलब कौन, ये का मतलब कौन, ट्यूबवेल। ये से क्या मुराद है, ट्यूबवेल। ओके, ये डीजल पर चलता है। इट रन्स ऑन डीजल। ठीक है, तो इस जुमले का ताल्लुक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस से। यहां पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस। ठीक है, इंडेफिनेट के स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे, थोड़े से लिख दिए क्योंकि जगह नहीं ना होती इसलिए। तो उसके बाद इसकी आवाज बहुत ऊंची है। इट्स साउंड इज वेरी लाउड। ठीक है, इसकी आवाज बहुत ऊंची है। ये जो जुमला है ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सादा फिक्रा, बिल्कुल सादा फिक्रा। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखें। ये बहुत ज्यादा पानी निकाल रहा है, जो कि सबसे पहले एक तालाब में गिरता है और फिर खास किस्म के बनाए गए रास्तों, खालों खालों को ब्रैकेट में लिख दिया, से होता हुआ खेत में जाता है और फसलों को सिराब करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इट इज पंपिंग आउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा पानी निकाल रहा है। अब इसका ताल्लुक किससे बना, प्रेजेंट, ई का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस से इस जुमले का ताल्लुक, इस जुमले के हिस्से का ताल्लुक बन रहा है, क्योंकि आगे हमने कॉमा लगाया हुआ है। अभी ये एक बड़ा फिक्र है, उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, और मजे की बात यह है कि एक बड़े जुमले में हमने मुख्तलिफ तरह के जो टेंसेज हैं वो इस्तेमाल करना सीखे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, अब इस हिस्से का ताल्लुक बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस से। ठीक है, क्या है ये, इट इज पंपिंग आउट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा पानी निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद विच फर्स्ट फॉल्स इनटू अ पूल एंड देन फ्लोज थ्रू स्पेशली मेड चैनल्स। अब वो जो स्पेशली मेड चैनल्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि खास किस्म के रास्ते बनाए जाते हैं जहां से पानी गुजरता है, उन्हें क्या कहते हैं, खाला। और खाले को इंग्लिश में कहते हैं वाटर कोर्सेस। खालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर कोर्सेस। ओके, टू द फील्ड एंड इरिगेट्स टू द क्रॉप्स। अब ये जो हिस्सा है ना, ये सारा जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, इसका ताल्लुक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस से। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया, पी से प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस से इस हिस्से का ताल्लुक बनता है। ठीक है, ये एक इंतहाई दीदनी मंजर है। इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग एंड ब्यूटीफुल साइट। ये जो है ना, ये भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो ये है कि आपको आपके गांव के इर्द गिर्द, अगर आप किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं तो वहां पर जो खेत खलियान मौजूद है, आप वहां पर जाएं, वहां पर एक मंजर को सिलेक्ट करें, उसे उर्दू में अपने पेपर के ऊपर लिखें या पंजाबी में लिखें, एज यू विश, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के टेंसेस का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगी। ठीक है, और आप इंग्लिश के अंदर पेनिट्रेट करते चले जाएंगे, घुसते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वही घिसा पीटा तरीका इस्तेमाल करें जो आप सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कुछ टूटे फूटे फिक्रे लिए, उनको रटने की कोशिश की, आगे से याद किया, पीछे से भूल गया, पीछे से याद किया, आगे से भूल गया, इस तरह इंग्लिश नहीं जुड़ेगी, इंग्लिश लिंक नहीं होगी, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी। ठीक है, आमतौर पे जब आप एक तरह के फिक्रे लिख पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो उसी टेंस ही के ऊपर आपका गौर होता है, आपकी तवज्जो होती है जिस टेंस को आप पढ़ रहे होते हैं, किसी दूसरे टेंस को आप बुलाए बैठे होते हैं। लेकिन जब इस तरह के सिनेरियो में आएंगे, इस तरह की सिचुएशन में आएंगे, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी तमाम टेंसेस को याद रखना। ठीक है, हम फिजिकल क्लासेस भी देते हैं। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्रपोजिशन क्या है, इसकी वोकैबुलरी को कैसे कैच करना है, ठीक है, या छोटे जुमलों को बड़े जुमलों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है,
ठीक है, या प्रपोजिशन क्या होती है, ये सारी चीजें, फ्रेज क्या होती है, ये सारी चीजें अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप फिजिकल क्लास लें। अगर आप खुद घर बैठे ये पढ़ सकते हैं, घर बैठे ये सारा कुछ सीख सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर बैठे ये काम करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि ये सारे जो लफ्ज हैं इनकी लिस्ट बनाएं, ठीक है, उनके मीनिंग याद करें, ठीक हो गया। और अगर आपके पास टाइम नहीं है इनकी लिस्ट बनाने का, या आप ये चाहते हैं कि आपको शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाए, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर लिखे हुए हैं 0314 76 51 749 या 0325 410 5456, इन पे आप रब्ता करें। फिजिकल क्लास में आप एंट्री लें, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। चौक सदीक अकबर शरफपुर शरीफ में हमारी एकेडमी है और इजी इंग्लिश 222 हमारा चैनल है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाया जाता है कि हम इस तरह से काम करवाते हैं, ठीक है। अगर आपने मुकम्मल लर्निंग करनी है तो आप हमारे पास तशरीफ लाएं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी, बिल्कुल साफ सुथरी कर दी जाएगी। आप अपने आप को पहचानने से इनकार कर देंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आप ही हैं जो इतनी अच्छी इंग्लिश लिख पा रहे हैं और इतनी अच्छी इंग्लिश जान रहे हैं। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।